अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने 18th चैप्टर सेकेंड ईयर बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है, रिप्रोडक्शन। और आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड आल्सो नाउन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि दो जो है पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जब दो इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या दो ऑर्गेनिज्म या दो ऑफस्प्रिंग जो कि अपोजिट जेंडर के होते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल, ठीक है जी, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होती है, दोनों प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को। फीमेल एग प्रोड्यूस करती है और जबकि हमारे पास मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज नोन एज ओजेनेसिस, ठीक इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ हमारे पास गैमेट्स कहलाएगी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में कौन से दो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ के आ चुके हुए हैं? क्रॉसिंग ओवर, सेल साइकिल में हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि वैरायटी ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होती है किसी भी हमारे पास इंडिविजुअल के अंदर। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जब हो जाती है, जब मेल का स्पर्म फीमेल के गैमेट्स के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नाउन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आ गई हमारे पास कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दो तरह की हो सकती है, दो प्रोसेस के ज़रिए से हो सकती है, जिसकी बेसिस पे इसकी टाइप्स बना दी गई हैं। इसको डिवाइड कर दिया गया है दो चीज़ों में। वन इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड अदर इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और आपको नेम से ही जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, ज़ाहिर हो रहा है, पता चल रहा है कि एक्सटर्नल मतलब बॉडी से बाहर होगी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और जबकि जो इंटरनल है वो बॉडी के इनसाइड होगी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का मिलना बॉडी के बाहर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, और जबकि जो बॉडी के अंदर हमारे पास गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है जी, कंबाइन होंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ नाउन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आइए इनके पॉइंट्स जो है देख लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सबसे पहला पॉइंट है जी, टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो ये बात मैं बता चुका कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, आउटसाइड द बॉडी होगी, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, इनसाइड द बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। एंड अदर पॉइंट इज डिवेलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द बॉडी। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूज़ ही जो हमारे पास हैं गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो भी कहाँ पे डेवलप होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा, उसकी ग्रोथ भी कहाँ होगी, आउटसाइड द बॉडी ही होगी। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट्स की फ्यूजन इनसाइड द बॉडी हो रही है, तो डेवलपमेंट भी कहाँ पर होगी, इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली जो है हमारे पास वाटर इन्वायरमेंट में टेक्स प्लेस करती है, जबकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो दोनों हमारे पास जो है इन्वायरमेंट में टेक प्लेस कर सकती है, वाटर इन्वायरमेंट में भी और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी, दोनों में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ गैमेट्स। तो नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बट लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन लेस चांस होता है किसका, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का, बिकॉज वो ओपन एरिया होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है फिशेस, तो फिश अगर वाटर में जो है अपने गैमेट प्रोड्यूस करेगी, फीमेल फिश जो है उसने एग जो है दिया, और जो मेल फिश है उसने अपना स्पर्म दिया, तो वो पानी में इधर उधर किसी का कहीं चला जाएगा, किसी का कहीं चला जाएगा, तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि उनके दरमियान में फर्टिलाइजेशन हो। प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स करते हैं, लेकिन फ्यूजन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो कोई जो है थोड़े बहुत उनमें फ्यूज़ हो जाते हैं, तो फिर न्यू बॉर्न बनता है, ठीक है। जबकि इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ गैमेट्स। तो इसमें जो है हमारे पास लेस नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल उलट बात है, लेकिन मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। जैसा कि ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, तो एक ही फीमेल के पास एग प्रोड्यूस होता है, और इसी तरह स्पर्म भी कम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन ईजीली हो जाती है, तो मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं।
अच्छा जी, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल क्यों होती है? बिकॉज इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ऐसा ऑर्गन नहीं होता कि वो उस गैमेट को अपनी बॉडी में इनसाइड द बॉडी जो है कैरी कर सकें। दे डू नॉट हैव अ गैमेट्स कैरिंग ऑर्गन, तो उनके पास ऐसे ऑर्गन मौजूद नहीं होते जिनके पास वो अपने गैमेट को जो है स्टोर कर सकें, जहाँ पे मज़ीद गैमेट की फ्यूजन होकर जो है डेवलपमेंट हो सके। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, दे आर इन्फीरियर, इनको जो है कमतर समझा जाता है। जबकि जो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले जानदार होते हैं उनके पास दे हैव गैमेट्स कैरी ऑर्गन, उनके पास ऑर्गन होते हैं। हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल्स हमारे पास लाइफ में मौजूद है एनिमल्स की और ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास गैमेट्स कैरिंग के ऑर्गन मौजूद होते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर सुपीरियर, इसीलिए उनको जो है आला समझा जाता है, अजीम समझा जाता है। और इनकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं। एग्जांपल इसकी फ़िश एंड फ्रॉग है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, और जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हमारे पास है मैमल्स, ह्यूमंस जिसमें आ जाते हैं, एंड बर्ड्स। होप सो आपको फर्टिलाइजेशन का टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF में नोट्स चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।